मैं उर्दू जो मैंने खुद लिखा है बूटा साहब अपनी नज़र से जो लिखा है वो तो पहले वो बयान करूंगा, फिर उनकी तरफ से बाद में जो उनकी तरफ से करना है वो पंजाबी कलाम मैंने लिखा है, वो इन दोनों भाइयों की फरमाइश। क्योंकि उर्दू तो उन्होंने होती नहीं, पंजाबी पहले उर्दू सुन लेना। पंजाबी कलाम जो स्पेशल लिखा है वो कहते थे कि हमेशा आप उर्दू ही बोलते हो, थोड़ा सा पंजाबी हमारे लिए। चलो ठीक है, पहला ये है, ये बूटा साहब को मुहातब करके है कि आती ही रहेगी तेरी मोहब्बतों की खुशबू, आती ही रहेगी तेरी मोहब्बतों की खुशबू, दिल का गुलशन तेरी यादों से महकता ही रहेगा। वाह वाह, दिल का गुलशन तेरी यादों से महकता ही रहेगा। जो बीज इल्मो हिकमत का बोया था तूने, जो बीज इल्मो हिकमत का बोया था तूने, अब वो शजर बहार अपनी दिखाता ही रहेगा। अब वो शजर बहार अपनी दिखाता ही रहेगा। जो दीप जलाया है तूने वफाओं का, जो दीप जलाया है तूने वफाओं का, वो जल रहा है और जलता ही रहेगा। हर एक के लब पे चर्चा है तेरी हस्ती का, हर एक के लब पे चर्चा है तेरी हस्ती का, ये सिलसिला चल रहा है और चलता ही रहेगा। क्या बात। सबत है नकूश तेरे दरो दीवार पर, सबत है नकूश तेरे दरो दीवार पर, सबत है नकूश तेरे दरो दीवार पर, जिनसे मकतब चमक रहा है और चमकता ही रहेगा। वाह जो क्या, जिनसे मकतब चमकता है, चमक रहा है और चमकता ही रहेगा। ये थे मेरी तरफ से। अब जी इन्हों के दो भरावां की जी फरमाइश है पंजाबी दी, मैं आखिर जी पंजाबी कलाम जरूर लिखना है। ये जी को राती मैं को अद्धा घंटा सोच साज के ते बूटा साहब दी की दसा मैं कमाल, बूटा साहब दे, बूटा साहब दे की दसा मैं कमाल, इस सखाफत विच सन अपनी आप मिसाल, इस सखाफत विच सन अपनी आप मिसाल। जे कोई इन्हां कोलों मंगदा ही 150, ए दे के 500 1000 पूरा कर देंदे हन हर एक दा सवाल। ठीक है जी, ये दे के 500 1000, जे कोई इन्हां कोलों मंगदा ही 150, ए दे के फरमाइश है ना तुहाडी, ए दे के 500 1000 पूरा करदे सन हर एक दा सवाल। हाँ जी, मेरा भी हो जाता है। दिल बुक होवे सर्वस बुक होवे, होवन कोई भी कागजात, एक कलम दे जरिए किन्ना रखदे सन दोस्तां दा ख्याल, एक कलम दे जरिए किन्ना रखदे सन दोस्तां दा ख्याल। रिटायरमेंट दे बाद भी इस इत्थे लफज बूटे आया, लेकिन ए लफज बूटे तो मुराद है पेड़, मतलब गुस्ताही ना समझियो कि उन्हां दा नाम बूटा है। ये लफज है बूटे तो मुराद होएगा पेड़, रुख, रुख दरख्त। हाँ जी, हाँ जी। रिटायरमेंट के बाद भी इस बूटे का साया सब नूं नसीब होवे, यानी आ जिहड़ा रुख है इन्हां दी शक्ल दा साया सब नूं नसीब होवे, हर कोई इहदी छावें बवे, इहदा फल खावे, कोई अमीर ते भावें गरीब होवे, यानी बाद च भी फैज़ इन्हां दी सखावत दा जारी रहे रिटायरमेंट। हाँ जी, अगे जी, रिटायरमेंट तो बाद साडे दिल विच एक मलाल रह गया है, रिटायरमेंट तो बाद साडे दिल विच एक मलाल रह गया है। मौत बिर जराया तू मैं सुनिया है, मौत बिर जराया तू मैं सुनिया है, घर वाली तू डरदे आ बूटा साहब ने हवेली डेरा ला लिया। मौत बिर जराया तू मैं सुनिया है, मौत पर जरा इधर ने, इधर ने मौत पर जराए तू मैं सुनिया है, घर वाली तू डरदिया होया बूटा साहब ने हवेली डेरा ला लिया है। कोई एक दुख होवे ते असी दसीए, कोई एक दुख होवे ते असी दसीए, बूटा साहब दी तनखा विच चोखा घाटा पै गया, बूटा साहब दी तनखा विच चोखा घाटा पै गया है। कोई नहीं जे एदे प्यार ते हुस्नो जमाल दा, कोई नहीं जे एदे प्यार ते हुस्नो जमाल दा, किसे मां ने दूसरा जमना नहीं मोहम्मद बूटे दे नाल। क्या बात है, क्या बात। लो जी, मैं
ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ये सारा मीटिंग तो ना के मैंने अपना लगा कि सर ये सारे मीटिंग के सुनाओ सर कोई मैसेज देना चाहिए हाँ तो काफ़ी मेरा बच्चे भी शॉर्ट है ओपन करके आपने चेक नहीं किया सर मैं रोल नंबर 30 लास्ट में परसों की कौन से रोल चेक हुआ था सर रोल नंबर के साथ स्टैम्प दिया था सर कोशिश करते हैं कि रोज के 5 7 10 पढ़ाड़े पढ़ रहे हैं सर टेबल वो सर स्टार्ट पे लिखवाए थे रिवील भी करवाते हैं स्टार्ट पे बिल्कुल सर फर्स्ट डे पे टेबल भी करवाए इधर ले और शत कोई नहीं अपन दे कमरे जाओ ले आओ आज नहीं मैं डाल दे कमरे मैंने तो पहले भी चला रखा था तो दूसरा ये ना हमारा जो फोकस है ना वो क्वालिटी एजुकेशन उससे पहले हमने क्वालिटी पर्सनैलिटी का काम उसमें माशाल्लाह काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है बड़ी खुशी भी हुई है भाई ने बेस्ट कट और शूज़ और अपने आप बाहर वाले लोग ना हमें ताने महीने देते हैं जिस प्राइमरी टीचर ऐसे होते हैं गवर्नमेंट टीचर ऐसे होते हैं हमने क्या इंशाल्लाह थोड़ी कुछ गवर्नमेंट टीचर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका यह जो अल्लाह ने हमें देते दिए हैं उनको हम इस्तेमाल करें और अपने आप पर भी लगाएं अपने जिस्म का भी हाथ ठीक है सर जी तुम्हारे बोल रहा है कोई नहीं सर ये सुबह से सुबह से इतना लंबा नहीं टाइम देते हम सुबह वो आज का तो आज ही होना आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है स्पीड को माशाल्लाह बहुत मेंटेन है आगे हैं बुक्स किस तरह पढ़ाते हैं आप लोग ये सवाल है मेरा बुक्स तो आपने ले ली होगी अपने जी अभी वही बच्चों से लेकर ले लिए कब लिए सर ये रिसेंटली 3-4 दिन में 3-4 दिन पहले बच्चों से लेकर पढ़ाते थे नहीं सर हमारे पास सर कुछ स्टॉक अवेलेबल था स्टॉक हमारे पास है स्टॉक से बुक नहीं है मैं सर ये बाजार से ली अपनी बुक लेनी सर आपकी तरह क्या मेरी सर 3975 रुपये है 3975 को अगर आप देना 39,000 से 39,000 750 अगर हम 12 से ज़रूरत दें तो कितना
बेसिक बता रहे हैं, टोटल बताएं। टोटल जो है वो 50,000 की 50,000 को 6 लाख बनता है। 6 लाख मैं कमाता हूँ, ये आप कमाते हैं। और कितने पीरियड पढ़ाते हैं? मैं 6 पीरियड पढ़ा रहा 6 पीरियड की 6 बुक्स इन्होंने खरीदी। कितने के आएंगे? हूँ। जितने भी आएंगे सारे ये नहीं, हमारे पास वैसे बहुत वो है। 300 400 600 की लगा 600 की। 600 के बाद 600 की लगा लो। ठीक है, उनमें से 600 निकाल लें 6 लाख में से। फिर क्या कुछ भी नहीं होगा सर, ये 800 की भी आएंगे, 1000 की भी आएंगे, एक चीज लेनी है दूसरा, लेनी है। जब आप मैंने कल ना एक सवाल किया एक स्कूल में था, तो मैंने कहा सर आपकी ये बुक किस बच्चे से ली? घर में ही स्कूल था या गुलबहार ऐसे चंद कोई स्कूल। तो मैंने कहा किस लिए? मैं कहा इस बच्चे से। मैंने कहा बेटा आप लोग क्या करते हैं? मेरा फेरी का फेरी लगा। तो मैंने कहा सर आप वहाँ कहते मेरी तालीम लगा दो। मैंने कहा 12,000 आपने कितनी बनती? ठीक है, और तो फेरी लगाने वाले की बच्ची से बेटी की वो उससे आप वो नहीं करता, आप ऐसे मारे उसको मैं रोका। जरा सोच, हमारी सोच कहाँ जाती है? ये सिर्फ सोचने पर होता है, बंदा सोच क्या रहे। तो मैं अगर यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं खाली आता हूँ, अगर बेलदार जाता है तो उसके पास 80 कुल्हाड़ी होती है। मैं इलम की क्षमा रोशन करने आ रहा हूँ और मैं अपने बच्चों से लेकर पढ़ा रहा हूँ। वेर कुछ है, कल को हमें पकड़े ना जाए, इधर तो बंदा बच जाता है, वहाँ ना काबू आ जाए। मैं अगर 5 लाख 6 लाख कमा रहा हूँ उसमें, हाँ बहुत अच्छा एक है, आप बुक्स नहीं बैग लेते 5 आए बैग रखा इधर टेबल पे, आप निकाल फिर गए बैग अपने ऑफिस में रखा, हट जाओ वहाँ से शुरू में क्या अंदाज हो। अगर कोई और एंगल से सोचता है तो किताबें उसने कहा बैग डाला हुआ है, स्कूल आ रहा है, वक्त है, हम ये तो कहते हैं इन अपन को रास्ता दो, रास्ता छीनने वाले ना रास्ता भेजने वाले। दूसरा भैया पढ़ाते हैं बुक एक नेम पे, जरा मैं आपसे आइडिया देना चाहता हूँ किस तरह पढ़ा है, कोई बुक दे देते हैं ये सोच भी आ जाएगी। फिर वो हाँ लाए कोई आपने स्टार्ट किया है, कोई और दे इंग्लिश की देंगे, ये भी मैं अभी दे दे दें। दे कोई दे। ये देखिए 1 की बुक्स है, अभी यही बुक्स हैं, ये कोई बच्चा ये नहीं पढ़ता। 8 लफ्ज है ना जिसके साथ एक इंडिकेटर दिया गया, ऐसे निशान आता है 7 3 कि तुम्हें अगर डालना है तो ऐसे आता है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। अगर आप बच्चों को हम लिखते हैं बेटा लिखो पॉइंट, तुम्हें नीचे से ऐसे जा रहा है, देर ऊपर जा रहा है, क्यों? मैंने उसकी कलम सीधी करनी, किताब वाला कहता है ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, अरे उड़ा रहा है वो साथ साथ इंडिकेटर दे रहा है, से डाल रहा है ऐसे डाल रहा है, तो बच्चा हमारा ऐसे लिख रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे किताब कहे वैसे आप चलें, आपका बच्चा माहिर बन जाएगा। दूसरा मैंने एक कच्ची क्लास में गया हूँ, मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, कौन सा कच्ची क्लास में? हाँ इतना सारा, हमारा हफ्ते का टारगेट बे ही होना चाहिए, लेकिन बे लिखिए, बे लिखना है आधी उर्दू से भी हो जाए, अरब लिखना है आधी ठीक है, और उसमें है क्या? तो देखिए अभी हम इस सबक में, ये एक सबक है हमारा, इसको आपने अप्लाई करना है सारे सब्जेक्ट पे। लिखा है अम्मी को क्या हुआ, आपने यहाँ तक पढ़ाया, आज रीडिंग करवा रहे हैं। अमूमन ये होता है कि रीडिंग पूरी किताब के पूरे लेसन की करवाते हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, अमूमन जाते ही नहीं।
अमूमन एक्सरसाइज नहीं हम करवाते, सब करवाते हैं कम करवाते। इसराइली को होता ये है कि एक मरतबा हम सारी किताब से गुजरते हैं, अमूमन सारी किताब पढ़ो, फिर दूसरी मरतबा हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, या एक पूरा सबक पढ़ाते हैं, बाद में जाते हैं। आपने थोड़ा सा स्टाइल बता, ये देखें इस पर आगे एक्सरसाइज दी गई है, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज डबल बनाए। फिर आगे है कि नीचे ये अल्फाज उसने कुछ दिए, खाना रिश्तेदारों के वाले से। फिर उसने कहा मुज़क्कर मुअन्नस लिखा हुआ है, आपने पहले दिन इधर थोड़ा सा पढ़ाया, फिर नीचे आ जाए एक्सरसाइज, इधर आ जाए। एक आपने मुज़क्कर बताया, एक मुअन्नस बताया। अगले दिन फिर आप आ गए इधर और इधर आ गए दूसरे सवाल। जैसे ही इधर से सबक खत्म हो, एंड पर क्या हो, फिर आप उसको दोहराएं। ये नहीं कि आप इसको पढ़ाएंगे। अमूमन 90% हमारा टीचर जो है जगह पर सिर्फ रीडिंग करवा रहा है, एक्सरसाइज नहीं करवा रहा है। एक्सरसाइज की उसने गाइड रखी हुई है, गाइड दुश्मन है नॉलेज की। बच्चों के अंदर इसको कहते हैं तफहीम, एंड पर कहते हैं मशक, तफहीम कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में कहते हैं, ऐसे कहते हैं। एक्सरसाइज कहते हैं जो हमारा मैथ है, वो किसने करना। अगर बच्चे को एक सवाल दिया, बेटा इधर से देखिए ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस, इसमें से मुज़क्कर मुअन्नस ढूंढो, खुद ढूंढे। पढ़ना नहीं आए, पूछेगा ये क्या लिखा हुआ है सर जी, पढ़ने का जज्बा पैदा हो, तकनीक पर अमल हो सकता है, हो सकता है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह सबक भी खत्म होगा, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा और साथ साथ ये भी होगा। दूसरा मैथ के हवाले से ये है, अभी मैंने कहा ना अलजबरा किसे कहते हैं, अपना ऐसे होता है कि आपने एक चीज़ शुरू की है, यहाँ वो इंट्रोडक्शन देगा, इंट्रोडक्शन पर आपने फोकस करना। उसने जो एग्जाम्पल्स वहाँ दी है उस पर फोकस करें, बार बार उनको करवाएं। फिर एक्सरसाइज बैठोगे, बेटा फुट गया, ये नहीं हम करवाते डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। क्यों? टीचर बता रहा है, टीचर ने क्यों करनी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो बच्चे के लिए, एक्सरसाइज किसके लिए है? हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है बच्चा फील कर रहा है, बेटा जहाँ आपको समझ नहीं लगती, आपने फिर पीछे एक्सरसाइज करना है जो मसाले नहीं। अगले दिन मैंने एक इशू था, मेरी बेटी अपनी टाइम में बड़ा काम मिलता, अपने के बाद जाती है तो कहती अभी ये मुझे नहीं, मैंने कहा ठीक है अभी जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैंने उसको सिर्फ समझाया पीछे क्या किया, फिर मैंने बेटा जहाँ आपको प्रॉब्लम आएगा आपने पीछे लिंक करना, जहाँ आपको समझ आ लगे आपने एग्जाम्पल उसको हमने ना अच्छी तरह रेड किया, समझा। और मेरा ख्याल है कि एक भी सवाल पूरे चैप्टर में नहीं रखा। ये एक्सरसाइज है, किसने करनी, किसके लिए? लेकिन का टीचर है उसके लिए समझाने का इब्तिदाई इंट्रोडक्शन है, वहाँ नहीं। दूसरा इंग्लिश के हवाले से यह है कि जो हर सबक में एक ओरल प्रैक्टिस या ओरल कम्युनिकेशन या डायलॉग के नाम पर है, कम अज कम साल में 2 डायलॉग अगर 5 है तो मैंने 2 और जुबानी करें बच्चे, प्रैक्टिस करें, डेली लाइन 5 मिनट रख लें। हाँ बेटा करें इसको, इस तरह की छोटे मोटे जो किताब में दिए उनको लें। तीसरी बात यह है कि इसमें साइंस के हवाले से हमने मीटिंग भी की है और ट्रेनिंग भी की है। हम साइंस प्रोजेक्ट पर हमारे काम कर रहे हैं, हम साइंस प्रोजेक्ट को साइंटिफिक सोच डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं कि बच्चों की साइंस से फिक्र बांधे किस तरह बननी है। ये मैंने इनसे शेयर की थी, आगे इनको हेड बनाया था अपने स्कूल में, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइंस एजुकेशन के हवाले से। तो जो भी है उनको नॉमिनेट भी किया, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने लॉन्च किया, इंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह शेयर होती रहेगी। तो उसका ये है कि आप साइंस पढ़ाने लगे हैं, चैप्टर देखेंगे, उस पर लिखा होता है सरगर्मी, लिखा होता है वो सरगर्मी हम बांट दे बच्चों, ये 3 बच्चा, बेटा आपकी ये सरगर्मी, बेटा आपकी ये है, और इसके लिए आपने काम करना है।
अब बच्चों को बताएं कि इसके लिए ये ढूंढ डालना आउट द स्कूल टाइम, ठीक है। ये जो अवेलेबल नहीं है, मतलब को माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम है, वो आर्टिकल लिखेंगे या मैं प्रोवाइड करूँ, हर चीज मिलेगी। जो स्ट्रॉ और खाली बोतल्स वगैरह से काम चलता है, बॉक्स से काम चलता है, गिलास और पानी से काम चलता है, मट्टी और रेत से चलता है, गुब्बारे की हवा से चलता है। चंद नहीं है, हर बच्चे ने इस पर काम करना है, जो उसकी किताब कहती है। और कच्ची से काम शुरू करना कि वो बच्चा हमें बता रहा है कि सर ये जानदार है, ये बेजान है, ये दोस्त है, ये माया है, और उससे आगे वो पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। हाँ, थोड़ा करवा दें। मैं कहता हूँ, मैं तो ये रहा था, कहता हूँ उसको पूरे साल में एक सरगर्मी ही करवा दें, पूरे साल में एक ही करवा दें, ज्यादा नहीं। अगर उसकी बुक्स में 50 सरगर्मियाँ, एक करवा दें। अगर 5 डायलॉग है, इसको याद हो। अगर 5 सूरतें लिखी हैं यहाँ पर, लिखा ब्राइट पर, आप रखें अपने मोबाइल के साथ अटैच करें, छोटे से वो स्पीकर ले, क्या हमें कहते हैं, हाँ, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लें, यहाँ इसी से भी कर लें। सर हमारा ये स्पीकर है, हाँ, और वो उसके अच्छे गाड़ी से आप देरी नातें वगैरह दी गई हैं, और सबरी में जिधर जाता हूँ नाच की पढ़ी जा रही होती है, बड़े स्वाद का काम है, बरकत वाली बात है। लेकिन मैं दिल से किए जा रहा होता हूँ, काश जो निसाब के अंदर नाच दी हुई हाँ जी, 2 नस्में, यानी मेरी क्या एफर्ट है, वो तो बच्चे ने बात सुनी है, स्पीकर सुनी है, उसने याद कर लिया। जो नज़म इधर या नाज शरीफ इधर या अमन इधर वगैरह है, वो उसने याद करवा, और उसका निकाह भी होता है वो जुबानी याद। आज की जो आपने कीर्ति रहती हैं, ये बच्चों के थे, लेकिन आपको तो आप रियली मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और ये चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, क्योंकि सीखते हैं, वो आपके रेंज में बात हो बता सकते हैं, अदरवाइज अब आप बहुत शुक्रिया। और ये मिठाई जो मेरे लिए लाए ना, बिस्कुट और वो एक टुकड़ा दे पुराने दोस्त हमारे कहने पर, और ख़ास तौर पर राणा अदरीस साहब जो स्पेशल हमारे गांव के हैं, लेकिन यहाँ पर रिटायर होने के बाद तकरीबन 1 दफ़ा आए, 1 या 2 दफ़ा आए। बस सब दोस्तों का नहायत मशकूरों के इस तकरीब में शिरकत की, लेकिन पता नहीं ये हमारी कमज़ोरी है, जब कोई हमारा कोई दोस्त हमसे जुदा होता है, हमारी आंखों से आंसू रोकने के बावजूद, हम आंसू रोकने के बावजूद निकल जाते हैं, ऐसे हम मनूस हो जाते हैं एक दूसरे से। तकरीबन मैं सरवत साहब पर तकरीबन 3 साल हो चुके हैं यहाँ से गए, लेकिन अभी तक इसके असरार जो है यहाँ पर बाकी है। हम कोई तकरीब होती है, हम कहते हैं मैं सरवत में बुला, यानी ये एक ऐसा हमारा आपस में साथियों का दोस्ताना बरादराना मोहब्बताना रिश्ता था, जो चले भी जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे दिलों से वो नहीं निकल सकते। पता नहीं शाह साहब रिटायर हुए हैं, यकीन करो ऐसी कैफियत 2-3 दिन तक हमारे लिए रिटायर ही हो गया तबादला हुआ, 2-3 तक बस रात को सोते भी शाह साहब आंखों में आते जाते मजाक करना है वैसे बरादराना। लेकिन एक बात जो बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे स्कूल में कोई बंदा दूसरे से नाराज 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। सर मुबशर साहब से बाज़ का हमारे को गिले होते थे सिर्फ छुट्टी के मामले में, 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मैं इनकी इस क्वालिटी से बड़ा मुतासर, 10-15 मिनट के बाद वो फ़ौरन उस चीज़ का ज़ाला कर देते थे। यकीन करें तकरीबन सर ने 7-8 महीने हो गए, हम जब भी हम गेट के पास जाते हैं, मैं मुबशर साहब ये क्या बात है, मैं क्या साड़ी टेंशन मुकी रही थी, छुट्टी लैनी, उन्हें थोड़ा जिहा अग्गा पिछा वेखना, यार तुहानू नहीं पता लगता, फिर नाल ही कहना छुट्टी है, चलो यार भाई। ये भी एक ऐसी क्वालिटी थी जो हमें
नाराज़ होना भी चाहते थे, हमें नाराज़ ना होने देते। इनकी एक जो मैनेजमेंट की पावर थी वो बहुत अच्छी थी, और अपने तमाम उसातिज़ा को साथ लेके टीम की शक्ल में चलाना। इसी तरह हम इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह कोशिश जारी रखते हैं कि हम आपस में भाई और बहनों की तरह, जिस तरह ये हमारी बहनें हैं, छोटी बहनें, हमने इनको भी कभी ऐसी नज़र से या ऐसी ज़बान से नहीं बुलाया जो गुस्ताखाना हो या उनको महसूस हो। हम हमेशा इनके साथ अपनी छोटी बहनों वाला ही सलूक करते हैं।